वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश एंड एज ऑलवेज हमेशा की तरह मेरी यही दुआ रहती है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सकारात्मक होंगे और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आज की जो वीडियो है बहुत ही सेक्रेड वीडियो है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है और किसी स्पेशल पर्सन के लिए, किसी स्पेशल सोल के लिए आज की वीडियो है। और वो स्पेशल सोल वो हर पर्सन हो सकता है जिसके पास आज ये वीडियो आई है और जो भी इस वीडियो को इस समय ये सुन रहा है। ठीक है। और क्यों? क्योंकि आपने लाइफ में हर मोड़ पर, हर समय या हर समय के छोटे से गैप के बाद एक परीक्षा दी होगी, एक इम्तिहान दिया होगा। ठीक है। बहुत सारी टेस्टिंग हुई है आपकी, बहुत सारे आपके इम्तिहान लिए गए हैं किस्मत के द्वारा। आप शायद इस समय में कुछ लोगों को ऐसा फ़ील कर पा रही हूँ कि थक चुके हैं। ठीक है। और लिटरली आपका डिवाइन से या आप ईश्वर को जिस भी नाम से जानते या पुकारते हैं, आपका उनसे यही सवाल रहता होगा। अक्सर आप मन में सोचते रहते होंगे या फिर जब आप पूजा करते होंगे या मेडिटेट करते होंगे या आप फ्रस्ट्रेट होते होंगे, तो आप अपनी या तो किस्मत को कोसते होंगे या तो आप ईश्वर से पूछते होंगे, पूछना चाहते होंगे कि आखिर आपकी तकदीर में क्या लिखा है? आखिर इतना टेस्ट क्यों? इतनी परीक्षाएँ क्यों? ठीक है? तो ये जो वीडियो है ये उसी का आंसर है और ऐसा ही मुझे आज का डाउनलोड प्राप्त हुआ है। और मेरा जो आज का टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि आपकी जो तकदीर है, जो आपकी किस्मत है, अब आपको कहाँ लेकर जाना चाहती है। आपको बिल्कुल अकेला क्यों रखा गया? ठीक है। लाइफ में मतलब आपकी जो सिचुएशन है ना, आपके लाइफ में अपनों के नाम पर, अ, अपने शुभ चिंतकों के नाम पर या फिर अपने बेस्ट विशर्स के नाम पर, फ्रेंड्स के नाम पर ना बहुत ही गिने-चुने लोग होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी लाइफ में अपने के नाम पर कोई भी नहीं है या फिर होगा भी तो भी एक अकेलापन, एक एम्प्टीनेस आपको हमेशा खलती रहती होगी। और हमेशा ना एक जल्दबाजी जैसे आपके माइंड में आपको फ़ील होती होगी जैसे कहीं देर हो रही है, बट आपकी लाइफ़ का उद्देश्य क्या है या आपको आपका क्या होने वाला है लाइफ़ में, आपको ये अपने आप में हमेशा अपनी प्रश्न रहते होंगे आपके डिवाइन से। ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको। तो इन्हीं बातों का आंसर आपको आज डिवाइन की तरफ से दिया गया है। उससे पहले कि मैं कार्ड्स शफ़ल करूँ, ठीक है, जो डाउनलोड प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आज की जो वीडियो जिनके भी पास ये संदेश आने वाला है, जिनके भी पास ये वीडियो आने वाली है, वो लोग एक बात तो आज से पूरी एक कन्फर्म समझ लें कि आपकी जो परीक्षा थी, आपके जो टेस्ट थे लाइफ़ में, जो डिवाइन ने आपके टेस्ट लेने थे, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट इसलिए हो चुके हैं क्योंकि आप एक ऐसी सोल थे जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते थे लोगों के साथ या अपनों के नाम पर जो लोग आपकी लाइफ में रहे हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड रहे हैं। और बहुत लंबे समय तक ऐसा हो सकता है कि आपका फ़ायदा उठाया गया होगा, आपको इमोशनल जानकर आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया गया होगा अपने फ़ायदे के हिसाब से या अपने बेनिफिट के हिसाब से। ठीक है? तो आपको लाइफ़ में गोते जो खाने पड़े हैं लाइफ़ में वो इसीलिए थे ताकि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो पाओ। मुझे यहाँ पर किसी की ऐसी फीलिंग महसूस हो रही है जो एक ऐसा पर्सन जो खुद से भी पूछता होगा या फिर उसको कोई अपना बार-बार कहता होगा कि तुम कब सयाने होंगे, तुम कब बड़े होंगे, तुम कब मैच्योर होंगे? या कभी आप खुद से खुद को पूछते होंगे कि जैसे दुनिया चालाक है, जैसे दुनिया इतनी चतुराई से काम करती है, क्या कभी मैं भी ऐसा हो पाऊँगा या मैं भी ऐसी हो पाऊँगी? ये अक्सर आपका खुद से सवाल रहता होगा या तो आपको किसी न किसी से ये चीज़ सुनने को अवश्य मिली होगी, कभी न कभी ज़रूर मिली होगी। ठीक है? तो ये जो लेसन्स आपके हैं
जो आपको सीखने थे इन परिस्थितियों से, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सीख चुके हैं। तो ओवरऑल जो आज की वीडियो का जो डाउनलोड था, जो जिसके बेसिस पर ये वीडियो मैं आपके पास लेकर आई हूँ, उसका मेन जो सोलफुल जो मैसेज है वो यही है कि आपका जो टेस्टिंग टाइम था डिवाइन की तरफ से, जो आपके टेस्ट लिए गए, वो टाइम ऑलमोस्ट कवर अप हो चुका है। आपकी परीक्षाएँ जो ली गई उनका अब जो जिस उद्देश्य से वो परीक्षाएँ आपकी ली गई ना, वो उद्देश्य अब कंप्लीट हो चुका है। आप इतने सयाने, इतने समझदार हो चुके हैं कि अब अ, आपको शायद फ़र्क ना पड़ता हो कि अब आप अकेले हैं या आपके साथ कितनी भीड़ है, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। कौन आपके लिए अच्छा सोचता है या फिर कौन आपके लिए बुरा-भला सोचता है, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। कौन आपकी लाइफ में रहता है या कौन आपकी लाइफ से जाता है, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता से मेरा कहने का यही मतलब है कि अब आप इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, इतनी स्ट्रॉन्ग सोल आप बन चुके हो कि अब आपको तोड़ पाना ना कोई ईज़ी काम नहीं है, ठीक है? अब आप एक ऐसी सोल बन चुके हो, लिटरली ये वीडियो जिसके लिए है, आप सिवाय ईश्वर के किसी के सामने आँख से आँसू तक नहीं निकालते होंगे, ठीक है? आप सिवाय ईश्वर के एक चट्टान की तरह पूरी समाज, पूरी सोसाइटी या पूरी जो दुनियादारी है ना, दुनियादारी के लिए आप एक मजबूत सोल बन चुके हो, जिसे शायद किसी से फ़र्क नहीं पड़ता अब। अपने सुख, अपने दुःख आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इष्ट के सामने, अपने डिवाइन जिनको ईश्वर को आप जिस भी रूप में मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, किसी भी रूप में आप मानते हैं, ठीक है? अब आप अपनी कमज़ोरी या अपनी ताकत, जो भी आपके मन में जो भी बातें हैं, वो आप सिवाय ईश्वर के और किसी से नहीं कहना चाहते हो। इतने मजबूत आप बन चुके हो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपकी ही तरफ से ये सब कुछ है, ईश्वर की तरफ से भी ऐसा दिख रहा है कि जब आपको मतलब अ, धक्के मारकर जब सबने अपनी लाइफ़ से दरकिनार किया ना, उस समय आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर ने अपने सहारे लिया है, ठीक है? यहाँ पर मैं एक ऐसे पर्सन को देख पा रही हूँ, जिसके जीवन में रिश्तों के नाम पर, अपनों के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखे मिले हैं। मैं ये बातें सिर्फ़ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये डिवाइन डाउनलोड है, बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने महसूस किया है, उसको अपने शब्दों में लाने की कोशिश कर रही हूँ, व्याख्या करने की कोशिश कर रही हूँ, सॉरी, बट कर नहीं पा रही हूँ, ओके? कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि शब्द कम है उस सिचुएशन के लिए जो आपने अपने जीवन में इतने लंबे समय तक झेली है। बट फाइनली आप वो बन चुके हो जो आपको ईश्वर बनाना चाहते थे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाई होंगी कि आज का डाउनलोड क्या है और किसके लिए है, ठीक है? तो ये संदेश आपको मिल जाना इसी बात का संकेत है कि अब आपकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब हम ये देखेंगे टैरो कार्ड से, आज मैंने डेक भी दूसरा लिया है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि अब ये वीडियो जिनके लिए भी है, उनकी जो तकदीर है, उनकी जो किस्मत है, अब उनको कौन से नए रास्ते पर लेकर जाना चाहती है, आपके लिए भविष्य में क्या रखा है, कौन-सी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए हैं, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है, तो जो मैंने इतनी अब लगभग 7-8 मिनट तक जो मैंने आपको बातें बताई, वो आपके पास्ट और प्रेज़ेंट से रिलेटेड बताई हैं। इसके बेसिस पर आप निर्भर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है, आप उन लोगों में से हैं या नहीं हैं जिनके लिए आज की वीडियो है, ठीक है? और उन्हीं बातों के बेसिस पर अब हम देखेंगे कि फ्यूचर आपकी किस्मत, आपकी तकदीर अब आपको कहाँ लेकर जाना चाहती है, ओके? तो आई होप कि आप सभी रेडी होंगे, थोड़ा-सा काम हो जाइए, शांत हो जाइए और रिलैक्स हो जाइए, ठीक है? और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो अकेले में, ठीक है? अकेले में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अपने मन में ना बहुत सारी बातें, बहुत सारी बुरी यादें ना दबा कर रखी हुई हैं। आप किसी के भी साथ एक्सप्रेस नहीं करते हो। इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हो कि अब आप उस लायक शायद किसी को नहीं समझते हो कि कोई आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगा। आपको लगता है कि चीज़ें जो हैं जिससे भी एक्सप्रेस करेंगे, वो या तो आपको हल नहीं दे पाएगा, या तो आपकी बातें सुनकर उल्टा और परेशान हो जाएगा, या फिर उनका गलत फ़ायदा उठा सकता है।
ठीक है? ये सोच कर ना आप अपने मन का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप उन चीज़ों को रिलीज़ करें। ओके? यहाँ पे देख रहे हो आप? द टावर एंड द सन एक साथ, ठीक है? ये इस सिचुएशन को दिखाता है कि किसी के जीवन में ना एक ऐसी परिस्थिति आना जो कि दुनियादारी के हिसाब से या ह्यूमन बीइंग की तरह से अगर हम देखें, एक इंसान की हैसियत से अगर हम देखें तो एक तरह से एक ऐसी डिस्ट्रक्शन, एक ऐसा एंड जिसकी शुरुआत ही अ, उसके भले के लिए हुई होती है, ठीक है? वो एक ऐसा डिस्ट्रक्शन जो है, एक ऐसी अ, टॉवर जैसी स्थिति किसी की लाइफ में आना जो कि उसको इस तरह से तोड़ के रख दे कि मतलब उसके पास सुधरने के अलावा या फिर स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा कोई मार्ग ही ना बचे, कोई रास्ता ही ना बचे, कोई ऑप्शन ही ना बचे। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बता दीजिए और क्या जानना ज़रूरी है? इनकी किस्मत आखिर अब कहाँ लेकर जा रही है इनको? ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है? तो मैं इन कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल होंगे। आई नो कि ये वर्ड्स आपके लिए पढ़ पाना इजी नहीं होगा, वीडियो पे आपको नहीं दिख रहे होंगे, बट मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ आप सभी को। देखिए, यहाँ पर जो कार्ड्स हैं एक ऐसे इंसान को दिखा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है? जिसके बचपन से ही ना बहुत बड़े बड़े सपने रहे होंगे और बहुत मतलब आपको ना जानकारी इकट्ठी करना, नॉलेज इकट्ठा करना, नई नई चीज़ों को जानने के लिए जो उत्सुकता होती है ना, वो आप में बहुत ज़्यादा थी। आप एक ऐसे पर्सन थे, जैसे कोई होता है ना, एक एक तो होते हैं कि डल टाइप के लोग जो कि अपना जो खुद का जैसे सिलेबस होता है ना, उसको भी कवर अप करना एक बोझ की बात मानते हैं। बट आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज हमेशा कुछ नई चीज़ें अपनी जो दायरा है ना आपका, उससे भी बढ़कर आपको नॉलेज गेन करना स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत लंबे समय से ही, बचपन से ही आपकी प्रायोरिटी रही होगी, ठीक है? आपने ना बहुत बड़े-बड़े सपने देखे होंगे अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए बहुत ही प्यारे-प्यारे सपने देखे हुए थे। एक ऐसा पर्सन जो कि अकेले में ज़्यादा समय बिताता था, ठीक है? फ्रेंड्स वो बात अलग रही, बट अकेले में ना आप बहुत ही अलग तरह के एक ऐसे पर्सन हो जो कि अपनी फीलिंग्स को ना बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देते थे, ठीक है? आप अपने राज़ कभी किसी से छुपाते नहीं थे, जो दिल में आया आप बता देते थे और मुझे एक ऐसा छोटा-सा बच्चा, एक ऐसा क्यूट सा बच्चा आप में दिख रहा है जो कि नाच रहा, कूद रहा, खुश रह रहा, गाने गा रहा मतलब हर चीज़ को खुल के जी रहा, कुछ ऐसा इंसान मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। और एक ऐसा पर्सन जो कि फ़न करना, खुशियाँ और स्पेशली आपको मतलब मून सर्कल जो होते हैं ना हमारे पूर्णिमा जैसे हो गई, फुल मून या ऐसे मून के साथ आपकी काफ़ी अटैचमेंट रही होगी, ओके? और यहाँ पे एक ऐसा पर्सन देख पा रही हूँ ओके लेट मी एक्सप्लेन जो कि ना अपने मन की बात मन तक नहीं रखता, अपने मन से चलने वाला इंसान था, ठीक है? दिमाग से ज़्यादा दुनियादारी की चालाकी, दुनियादारी के हेर-फेर बातों में एक बात के हज़ार मतलब जैसे होते हैं ना दुनिया में लोगों को मतलब चालाकियाँ टाइप्स, इस टाइप के इंसान आप थे ही नहीं, ठीक है? तो एक ऐसा पर्सन मैं देख रही हूँ जो जीवन को खुलकर जी रहा है और जीना चाहता है, फ्यूचर के लिए भी जिसके बहुत बड़े-बड़े ख्वाब हैं, बहुत बड़ी-बड़ी उम्मीदें हैं, बट उसकी लाइफ़ में एक या मतलब अचानक से ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, एक अचानक से ही कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ ऐसी जैसे मतलब कि लाइफ़ ना पूरी तरह से लाइट में से ना डार्क में चली जाती है। मतलब दुनिया के जो रंग उसने कभी सोचे भी नहीं थे ना, ऐसे रंग उसने देखना अचानक से स्टार्ट किए होंगे। अपने ही सर्कल में आपने कुछ ऐसे लोगों से डील किया होगा कि आपको अपनों के नाम पर भी ना भरोसा मतलब अपना ये वर्ड ही आपको फेक लगता होगा, ठीक है?
कुछ ऐसा यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, कुछ सडन चेंज आपकी लाइफ़ में हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी अ ठीक है। कुछ ऐसी चेंजेस हो सकती हैं या फिर कुछ ऐसी इनसाइट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी जानकारी कुछ आपको मिली होंगी, कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिली होगी या कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा जिसने अचानक से आपके माइंड पर ना, आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा होगा, बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा होगा और उस परिस्थिति में आप इतने उलझ गए, ओके, इतने ज़्यादा उलझ गए कि आप अपने मार्ग से ही भटक गए, जो आपने अपने फ्यूचर के लिए सोच के रखा हुआ था। जो सपने आपने देख के रखे हुए थे, वो सपने कहाँ गए, उनके लिए सोचने का आपके लिए समय ही नहीं रहा। डिलेज़ मैंने देखा कि आपके जीवन में डिलेज़ आते गए होंगे और बैड न्यूज़ आती गई होंगी और बहुत सारे लोगों के साथ आपकी बोलचाल और रिश्ते और रिलेशंस आपके अचानक से ही उनमें कम्युनिकेशन या तो ख़त्म हो गया होगा या तो अचानक से कुछ लोग आपसे कट ऑफ हो गए होंगे, ठीक है? या तो आपकी बुरी परिस्थिति को देखकर या फिर कुछ गलतफ़हमियों के कारण बट आपके लाइफ़ में से बहुत सारे लोग जो हैं आपसे कट ऑफ हो गए होंगे और एक ऐसा पर्सन जो कि मतलब जिस जगह पर खुद है, उस जगह से दुनिया को किस तरह से देखा करता था बचपन में, उसके लिए वो दुनिया, वो व्यू ही पूरा का पूरा चेंज हो गया और एक एक ऐसी बुरी याद की तरह बन गया कि अब उसको कोई शौक ही नहीं रहा कि क्या होगा, कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए फ्यूचर के लिए या क्या। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आपकी फैमिली में या फिर आपके जो आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा या रिलेटिव्स का सर्कल होगा या जो भी आपका सर्कल फैमिली सर्कल जो भी जहाँ पर आप डील करते हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो कि आपके साथ कॉम्पिटिशन रखते होंगे या फिर एक बदले जैसी भावना, एक हमेशा हराने की कोशिश और एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत उनकी तरफ से रही होगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि लड़ाई दोनों तरफ से रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ भी गए होंगे ना, आपको कुछ ऐसे लोग मिले होंगे लाइफ़ में, जिनके साथ आपका कोई लेना-देना ही नहीं था, बट आपका ट्रस्ट, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी रही है कि ऑटोमैटिकली आपके एनिमीज़ या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स ना हर जगह आपको मिले होंगे, ठीक है? तो एक ऐसा पर्सन जो कि पहले ही अपनी प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है, चुप रहता है और उसी चुप्पी को देखकर लोगों ने उसको शायद घमंडी समझ लिया होगा या तो घमंडी समझ लिया होगा या तो आप किसी से इतना इतना आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, तो इसीलिए आप किसी को शायद इतना भाव भी नहीं देते होंगे। तो इसी कारण से लोगों ने ना आपके साथ एक एक ऐसा कॉम्पिटिशन रखा होगा, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ वही कॉम्पिटिटर रहे होंगे। आपको उनसे कोई लेना-देना नहीं था, ना उनके साथ कोई आपको कोई नफ़रत या बैर था, ना ही उनके साथ कोई अटैचमेंट थी। बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कहते हुए कि एक ऐसा पर्सन जो खुद की लाइफ़ में आई एम सॉरी मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, जो खुद की लाइफ़ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स में एक इतना खुशहाल रहने वाला इंसान जो कि बच्चे की तरह एक क्यूट सी सोच, एक अच्छी-सी बेहतर-सी सोच के साथ जीवन में बड़ा हो रहा है, अचानक से उसकी लाइफ़ में कोई ट्रॉमा आता है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं और वो उस प्रॉब्लम से डील कर रहा है, उसको डील करते-करते ही उसकी लाइफ़ में कुछ और ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जहाँ पर उसका बेचारे का कोई दोष नहीं है, लेकिन लोग उसको उसको गलत जज कर लेते हैं। कुछ लोग उसको गलत जज कर लेते हैं, कुछ लोग उसको घमंडी समझ के उसके अपोज़िट हो जाते हैं, तो कुछ लोग उसकी बुरी परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर उसको अपने खुद के जो उनके नेगेटिव जो इरादे हैं, उनको पूरा करने में लग जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो लाइफ़ ने ना आपको इस तरह से अ, तोड़ा होगा, ठीक है? अब मैं समझ रही हूँ कि ये डाउनलोड किसके लिए है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों था ये, ठीक है? तो ये सब कुछ जो हुआ है, इसने आपके जीवन को ना बहुत ही बुरी तरह से चेंज कर दिया होगा। एक रोक जैसे लगा दी होगी आपकी लाइफ़ में, आप जो जीवन के लिए जो आपकी सोच थी, उसको रोक दिया होगा। जहाँ पर आप थे ना जीवन में, वहीं पर आपको रोक दिया। आगे शायद आपको भविष्य के नाम पर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है? तो बहुत सारे सैक्रिफ़ाइसेज़ आपने लाइफ़ में किए होंगे, बहुत सारे सैक्रिफ़ाइसेज़ किए होंगे और इन्हीं सैक्रिफ़ाइसेज़ करते हुए आपको ना कुछ ऐसी एनलाइटनमेंट्स मिली होंगी, कुछ ऐसी दुनियादारी की जाँच हो सकती है, दुनियादारी को आपने समझा होगा और उसी के साथ-साथ आपने खुद को भी समझना स्टार्ट किया होगा।
ठीक है? ये जो इतने से 2-3 वर्ड्स मैं कह रही हूँ ना कि दुनियादारी को समझा होगा और खुद को समझना स्टार्ट किया होगा, इसमें बहुत ही लंबा समय आपका गया है और बहुत ही बुरी तरह से आपकी टेस्टिंग हुई है डिवाइन की तरफ से, बहुत ज़्यादा आपके टेस्ट लिए गए हैं। ये शब्द सिर्फ़ बोलने में ईज़ी है, मैं समझ पा रही हूँ, वो फ़ील कर पा रही हूँ एज़ अ टैरो रीडर मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि वो जो पेन है वो किस तरह से आप इस टाइम पे शायद याद कर पा रहे होंगे या क्या महसूस किया होगा आपने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इतना कुछ होने के बाद मैं देख रही हूँ कि एक ऐसा पर्सन अ, जिसको ना मजबूर कर दिया गया दुनियादारी को समझने के लिए और इसी मजबूरी में ना आपको जब कोई भी नहीं मिला तो आपने पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दिया होगा। सरेंडर इसलिए क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अपनों के नाम पर जब कोई भी नहीं था तो सिवाय ईश्वर के, सिवाय डिवाइन के आपके पास और कुछ भी नहीं बचा था। और जिस पल से आपने डिवाइन को सरेंडर किया है ना, उसी पल से आप देख रहे होंगे नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। आपके हाथ बढ़ाने की देर थी और डिवाइन के हाथ को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ओके, आपके हाथ बढ़ाने की देर थी, ठीक है? क्योंकि वो परमपिता जो है ना, वो इतने दयालु है ना, जिसने इंसान को इतना अच्छा बनाया, जिसने प्रकृति को इतना अच्छा बनाया है। आप खुद सोचिए कि वो खुद कितना अच्छा होगा, वो कितना अच्छा होगा। ओके, तो वो इतने दयालु थे कि जैसे ही आपने उनकी तरफ सरेंडर किया, जैसे ही आपने उनका ध्यान किया, आपने अपनी दुःख तकलीफ़, अपने आँसू उनको दिखाए, उसी तरह उसी पल से ना डिवाइन ने आपको सँभाल लिया। और ऐसा सँभाला कि उसके बाद आपको इस तरह का पर्सन बना दिया गया होगा। आज इस वक़्त की अगर मैं बात करूँ तो आप एक ऐसे मजबूत पिलर की तरह बन चुके हो, एक ऐसा पर्सन बन चुके हो, जो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो उठाता ही है बट और भी बहुत सारी सोल्स हैं। नोट माय वर्ड्स, ठीक है? ये वीडियो अगर आपके लिए है तो आप आने वाले समय में दुनिया में ऐसे बहुत सी सोल्स हैं जिनका भला करने वाले हो क्योंकि आपने वो दर्द, वो तकलीफ़, वो हर एक बुरे से बुरा ट्रॉमा अपनी लाइफ़ में देखा होगा और समझा होगा। इसीलिए आप हर पर्सन को, हर ज़रूरतमंद को आप बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएँगे और इसी मकसद के लिए डिवाइन ने आपको चुना है। अगर आपको लगता है कि अभी तक आप वेले हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, लाइफ़ सेटल नहीं है, तो याद रखना आपका जो फ्यूचर है, आप कोई भी काम कीजिए, नो डाउट बट आपकी लाइफ़ का जो मेन जो मकसद है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कुछ क्रिएट करने के लिए, आप एक विल पावर क्रिएट करने के लिए बने हुए हो। वो एक विल पावर जो कभी आप में नहीं थी, जब आप में आई है तो आप आपके साथ जो भी आने वाले समय में जो भी लोग जिनको आपकी ज़रूरत होगी, उनको आपके सामने लाया जाएगा डिवाइन की तरफ से और आपका रोल रहेगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है? और यही एक काम है जो कि आपको एक सच्ची सैटिस्फैक्शन देगा जीवन में। बहुत अच्छा, बहुत हल्का फ़ील करोगे आप जब भी किसी की हेल्प करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि टावर का कार्ड और द सन का कार्ड एक ऐसी परिस्थिति को बताता है, जहाँ पर टावर की मोमेंट चाहे कितनी भी पेनफुल हो बट इंसान अगर मजबूत हो, अगर समझने की हिम्मत रखता हो, तो वो उसको पता होना चाहिए कि ये जो टावर की मोमेंट है, ये आई ही इसीलिए है क्योंकि उसका भला करना चाहते हैं डिवाइन। ठीक है? क्योंकि उसको एक न्यू बर्थ देना चाहते हैं, एक रीबर्थ जैसी कंडीशन उसकी करना चाहते हैं, ठीक है? और आपकी लाइफ़ में जो भी परिस्थितियाँ इस टाइम पे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ़ेवर में होती हुई दिख रही हैं मुझे, ओके? अगर मैं कुछ शब्दों में कहूँ तो अ, एक पॉज़िटिविटी जो है आपकी लाइफ़ में आती हुई देख रही हूँ मैं अब। आपकी तकदीर आपको कहाँ लेकर जा रही है, मेन हमारा टॉपिक यही था। तो यहाँ पर मुझे आपकी तकदीर एक ऐसे सुंदर भविष्य की तरफ लेते हुए दिख रही है, जहाँ पर जिस एक वो एक ऐसा पर्सन जो कि इतने प्यारी सोच के साथ एक बचपन की तरह एक छोटे से बच्चे की जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्पल दी थी। एक वो इंसान जिसने अपनी लाइफ़ के इतने सारे सबक सीखने के बाद वही जो उसकी जीवन के लिए जो सोच थी ना उसकी, वो सोच उसकी पूरी की जा रही है। बट इतना कुछ सिखाने के बाद कि दुनियादारी क्या है, इंसानियत क्या है, ये सब कुछ सीखने के बाद क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है, ये एक ऐसा समय है जहाँ पर
बिल्कुल बुरा भी होना अच्छा नहीं है, लेकिन इतना अच्छा बिल्कुल अच्छा होना भी लोगों के लिए या किसी के लिए भी अगर उसको पता नहीं है कि उसको अपनी अच्छाई को कहाँ पर और किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, तो उसका भी बहुत बुरे तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है। तो अब एक ऐसे पर्सन आप बन चुकी हो जो कि अपने आप में मस्त है, खुश है। जो है उसके पास जितना भी है वो खुश है, एन्जॉय कर रहा है। उसको वो अकेले है या उसके साथ कोई है या नहीं है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? और अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए ऑल इज़ वेल। सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट माय वर्ड्स, सब ठीक हो जाएगा आपके जीवन में। आने वाले समय में मुझे बहुत अच्छा कुछ दिख रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर आप अभी तक सिंगल थे, तो मैं देख रही हूँ कि एक पार्टनर आपको बहुत ही अच्छा आप ही की तरह एक ऐसा पार्टनर मिलेगा, जो कि आपकी लाइफ़ को एक नया मीनिंग देगा, ओके? और अगर आप आपके पास कोई पार्टनर है, तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके रिलेशंस यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे हैं, आपने रिश्तों में बहुत स्ट्रगल किया होगा, ख़ास करके लाइफ़ पार्टनर के साथ में, आपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रगल किया होगा, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो स्ट्रगल्स जो है, वो अब काम होंगी, शांत होंगी और थोड़ा जो समय था, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जो आपका डिवाइन पार्टनर तो है, बट उसके साथ कुछ ना कुछ आपके कार्मिक्स भी थे, जो कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी थे, ठीक है? वो चीज़ें बैलेंस अब मुझे लग रही हैं कि हो रही हैं और हो जाएँगी बहुत जल्दी ये चीज़ें बैलेंस। मैं देख रही हूँ कि आपके रिश्तों में अगर इन शॉर्ट मैं कहूँ कि आपके रिश्तों में मैं बैलेंस आते हुए देख रही हूँ। स्पेशली उन लोगों के बीच में जिनको लगता है कि एक ऐसा पर्सन उनके जीवन में है जो कि ना ही पूरी तरह से उसके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ना ही उनको कभी उनसे दूर किया जाता है, ठीक है? एक ऐसा बॉन्ड है जो कि टूटता ही नहीं है। ओके, तो प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं बट वो बॉन्ड टूटता ही नहीं है। तो एक ऐसा रिश्ता है आपके जीवन में जिसको जो आपका डिवाइन पार्टनर है, बट उनके साथ आपका कुछ न कुछ कार्मिक लेन-देन था जो कि पूरा करना ज़रूरी था। वो भी मेरे को दिख रहा है कि कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है या होने वाला है। ठीक है, सेलिब्रेशंस देख रही हूँ मैं आपकी फैमिली में ना जॉय आते हुए देख रही हूँ। फैमिली में सेलिब्रेशंस आते हुए देख रही हूँ। यहाँ पर किसी के लिए मेरे को एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको अपने घर में ना कोई घर की शांति से रिलेटेड कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी के घर का ना मेरे को ऐसे लग रहा है कि अ, वास्तु खराब है या किसी की नज़र वग़ैरह है क्योंकि आप ये किसके लिए मैसेज है उसके लिए एक साइन बताती हूँ। आपको ऐसा लगता होगा कि जब आप घर के बीच एंटर करते हो तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, फैमिली का सबका मूड ऑफ हो जाता है बट जब घर के बाहर कहीं घूमने जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आप सभी फ्रेश फ़ील करते हो, अच्छा फ़ील करते हो। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम आपकी फैमिली में नहीं है, आप में नहीं है, प्रॉब्लम उस घर में है। तो आप कोशिश कीजिए कि उस घर की शांति के लिए कुछ कीजिए या फिर उस घर की नज़र उतारिए या कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए ये संदेश है जिसके घर में कोई प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो ये एक ही कार्ड जो है बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, अपनी-अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिएगा बट एक बात तो कन्फर्म है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना होगा, घर की साज-सजावट पे आप काम करने वाले हैं आने वाले समय में और आपको घर से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी मिल सकती है या फिर आपको फैमिली से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी मिल सकती है। आप फैमिली के साथ एन्जॉय करने वाले हो, आने वाले समय में, ठीक है? और अभी तक अगर आपको लाइफ़ में ना एक सैलरी का कोई सोर्स अगर नहीं था आपके पास, तो वो सोर्स मैं देख रही हूँ मिलते हुए और अगर था तो उसमें इम्प्रूवमेंट होते हुए देख रही हूँ मैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ना अगर अभी आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो फ्यूचर में आप खुद के दम पर कोई काम करेंगे ये सबके लिए संदेश नहीं है। किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है, आई डोंट नो कि ये किसके लिए है, ठीक है? और किसी के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो बोलचाल है, उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, मतलब आपकी बातचीत ही इस तरह की है कि वो सामने वाला कोई भी पर्सन कितना भी इम्पोर्टेंट, कितना भी बड़ी पर्सनैलिटी हो, उन बातों को वो इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपको क्या बोलना है, कब बोलना है और किस हद तक बोलना है, इस बात पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहने की ज़रूरत होगी। आपको पैसे बचाने की ज़रूरत है। अगर आप इस समय पे पैसे अंधाधुंध खर्चा कर रहे हैं, तो पैसे बचाने की ज़रूरत है और किस्मत आने वाले समय में आपको ना अ,
एक ऐसी पोज़ीशन पर बिठाने जा रही है, जहाँ पर आप खुद का तो भला करेंगे ही करेंगे, बट आप बहुत सारे लॉट्स ऑफ पीपल्स का बहुत सारे लोगों का आप भला करेंगे। बहुत सारे लोगों का भला करेंगे और कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई है यहाँ पे जो काम, अगर आप इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम, कोई इंडस्ट्रियल वर्क वगैरह करते हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ मैं देख रही हूँ। और अ, पैसों को बहुत सोच समझ कर खर्चना और अपनी बोलचाल जो है बहुत ही सोच समझ कर रखना, और कोई एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप रखने वाले हो फ्यूचर में, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आने वाले समय में आप सिर्फ अपना ही नहीं, बहुत सारे लोगों का भला करने वाले हो। कोई ऐसी नींव आप रखने जा रहे हो जो सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आपको याद रखा जाए, इतना ज़्यादा दम रखती होगी। ठीक है, अब ये किसके लिए है और कौन है ऐसा, आई डोंट नो। ओके, आपकी फैमिली में या फिर आप में कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई जॉब करता होगा, ठीक है, या फिर आप डिफेंस में जाना चाहते होंगे। अगर आपकी ऐसी कोई सोच है तो वो पूरी होती हुई दिख रही है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई डिफेंस से जुड़ा हुआ पर्सन है, तो वो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइलेंट स्ट्रगल कर रहा है, जिसे आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा कीजिएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन किसी के साथ है तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कहूँ कि तकदीर जो है वो आपको यही फाइनल आपको बता रही है कि चैलेंजेस हर इंसान की लाइफ में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सबक सीख लिए हैं तो अब आप चैलेंजेस फ्री हो जाएँगे, नहीं। चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, छोटे-बड़े चैलेंजेस आते हैं, बट अब कोई चैलेंज या कोई भी एनिमी, कोई भी परिस्थिति जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती कि आप उससे डील ना कर पाओ। ठीक है? आप खुद के लिए इस तरह का स्टैंड लोगे आने वाले समय में कि लोग आपको याद रखेंगे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना, तो आपकी लाइफ जो है वो अब उस तरह का ट्रॉमा आपकी लाइफ में नहीं आएगा, इतना मैं क्लियर कह सकती हूँ। क्योंकि आप जिस तरह का इंसान आपको डिवाइन बनाना चाहते थे, आप बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुके हैं। और आने वाले समय में आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने वाले हो, और बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हो, बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हो। आपको याद रखा जाएगा, कोई ऐसा काम आप करने वाले हो, नोट माय वर्ड्स, ये सच बात है, ट्रस्ट देम। ठीक है? भरोसा कीजिएगा। ओके, तो अब बारी है आपकी राशियों की। मैं बता दूँ कि आज की जो वीडियो थी, वैसे तो आपने अभी तक समझ ही लिया होगा कि ये वीडियो किसकी है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशियाँ आई हैं, वो आई हैं एरीज़, लियो और सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है? अगर इसके अलावा भी अगर वीडियो आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है? यहाँ पे सन साइन और फायर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है? अ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना इस समय, अगर मैं कहूँ कि आपको क्या समझने की ज़रूरत है या कौन-सी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, तो वो यही है कि आपको थोड़ा-सा ना अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है? आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, एक एक ऐसी स्ट्रेंज सी पर्सनैलिटी है जिसको मतलब फेस से देख के ना, आपकी चाल-ढाल देख के इमेजिन कर पाना बहुत टफ़ है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो इसी कारण से ना लोग आपसे थोड़ा भयभीत रहते होंगे। जो आपके शत्रु हैं वो तो रहते ही हैं, बट जो आपके अपने हैं ना, जो जो इस समय आपके साथ आपकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहते होंगे, बट फिर भी आपकी पर्सनैलिटी को देखकर थोड़ा-सा वो डर जाते होंगे, क्योंकि आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी हो चुकी है, एक सिंह की तरह आपकी पर्सनैलिटी हो चुकी है, जो कि बहुत काम भी है, बट उसकी पर्सनैलिटी से सब डरते हैं। ठीक है? तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई है जो आपसे दोस्ती करना चाहता है, बट आपके इस तरह की पर्सनैलिटी से थोड़ा-सा वो है, कॉन्फिडेंस उसका लूज़ हुआ पड़ा है। आई डोंट नो कि ये किसके लिए डाउनलोड है। ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी परिस्थिति है वहाँ पर जहाँ पर आपको अपना स्ट्रॉन्ग या अपना हार्ड रूप दिखाने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर उसी तरह से एक्ट कीजिए, बट जहाँ पर आपको शांत रहने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर शांत रहिए और मुस्कुराइए। ठीक है? क्योंकि अ
लाइफ जो है अब पॉजिटिव टर्न लेने वाली है। बार बार कह रही हूँ और कितनी बार कहूँ, ठीक है, बहुत अच्छी लाइफ होने वाली है आपकी, बहुत पॉजिटिव लाइफ होने वाली है आपकी। जिसकी भी ये वीडियो है, जिसके लिए भी आज की वीडियो है, जिसके साथ भी रेजोनेट हुई है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये आज का जो डाउनलोड है वो डिवाइन ने किसके लिए भेजा था, किसके लिए भिजवाया था, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के, बहुत अच्छा फील होगा। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।